हाँ जी भैया, आप लगाना। हाँ जी, मैं सुनाता हूँ आपको। भगवान कृष्ण का निकला वो वाला मैं सुनाना चाहता था, लेकिन आया नहीं दोबारा सामने। ऐसी प्रभु कृपा है। तो ये प्रसंग है, बड़ा सुंदर आपने सुनाया। और ये जो मैं सुनाने वाला हूँ ये प्रसंग है, आप सबको पता है, जब गोपियां विलाप करती हैं तो उद्धव जी को भेजा है प्रभु ने। उद्धव जी का जो मान जो है उसको थोड़ा अभिमान हो गया था। विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, विज्ञान तो सबसे ऊंचा है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, ज्ञान से सब फीका है। तो लेकिन उनको पता है अभी प्रेम जो है सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई कहते हैं ना। तो वो बात है, वो बताने के लिए तो उनको जो जो लाइव एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने वहां भेजा भी, जाओ पता लेके आओ वहां में सब कैसे हैं ब्रिज में जाके। तो वो जब आते हैं तो वो मतलब वो चिट्ठी देते हैं, ये देखो चिट्ठी उन्होंने भेजी है आप सबके लिए, ये वो। तो चिट्ठी उट्ठी या वो ज्ञान की बातें जो समझाते हैं, तो वो आगे से वो क्या कहते हैं, ये नागपाल जी भी गाया करते हैं। और साथ में बापू हर भगवान जी का फेवरेट था, उन्होंने मुझे एक बार कहा था ये तो प्रेम की बात है वो तो। वो सुना मैं कि महाराज जी मैं तो सॉरी मैं तो आना नहीं, दो लाइन मैं सुना ना जिन्नी आदि। फिर थलों अपने हैगे ना, थले जना स्टोर हैगा नंदा जो धाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲੀ, ਲਾਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ। तो सुनीता ਨੂੰ बुलाया, फिर उन्होंने तो सुनिया, फिर मैं लिखिया भजन कि उन्होंने तो सुन के ते इना महाराज जी ने प्यारा सी भजन कि ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस बस की नहीं नहीं है। ये तो सुना ले। प्रेम की बात है उधो, मम्मी पहुंच गए होंगे। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूधो। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, इनकी दम दम में होती है पूजा, इनकी दम दम में होती है पूजा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी दम दम में होती है पूजा। सर झुकाया जो, सर झुकाया जो चरणों में इनके, सर झुकाया जो चरणों में इनके, सर उठाने के काबिल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जय जयकार।
जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की, उनको क्या परवाह जिंदगी की। ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में में मस्ती मस्ती नहीं नहीं है, है। ये तो प्रेम हमारे की घर पे आए तो बुद्ध भैया बात है उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्यार की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो बड़ा प्रेम सोना है भजन की वाला। बात है उधो। बोल बांके बिहारी लाल की कमाल जय, करती राधा रानी की जय, गोपियों की है। जय, उद्धव जी की जय, क्योंकि उद्धव जी मम्मी बाद का में भी समझ सुना लेंगे, रहे आज। फिर वो आज बस तुझे फिर सुना है। गोपियों की जय बहुत जयकार अच्छा करते सुना, रहे। बहुत सुंदर सुना है। बहुत सुंदर। थैंक मैं यू। क्या तो बहुत क्योंकि है बहुत उनको, हाँ, तो गोपियों के प्रेम को समझे, उन्होंने बोला ज्ञान तो कुछ भी नहीं उसके सामने, ये ज्ञान कुछ नहीं है। जो प्रेम मैं मैंने क्या बहुत देखा सुंदर प्रभु, मैंने उनके सुनाया प्रेम मम्मी में मम्मी मैं ने तो तो खुद अच्छी दीवाना सुनाया हो था। गया हूँ, मैं मैं क्या तो तुझे उनके सुनाया प्रेम था में आज। खुद दीवाना हो गया हूँ प्रभु। आप आपने सही फरमाया था, कहता है गोपियों को मिल के आना है, कमाल की गाली बात है। नहीं आदि गल्ला उनके मारी प्रेम में जान। मैं तो आपके प्रेम में वो आपको पा गई है। मैं तो ज्ञान के वैसे दिमाग में आ जाता है ना, थोड़ा सा अगर ज्ञान आ जाए, दो चार बातें आ जाए तो अभिमान हो जाए, ओ मैं बस ज्ञान बहुत बड़ी बात है, ये वो ऐसा नहीं। प्रभु जिनका भी थोड़ा सा अभिमान दिमाग में आया ही है ना, तो उनका अभिमान प्रभु ने ऐसा बोल दिया, अभी अभिमान करने का फायदा नहीं, उनका अभिमान तोड़ दिया प्रभु ने। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, प्राइड हैथ ए फॉल। सो जो ऐसा नहीं करता, हाँ धन्यवाद करो प्रभु का, लेकिन वो मैंने आपको एक बार सुनाया था कि ये एक बार इसमें ये आया ना कि वो जो सर उठाने के काबिल नहीं, सर झुकाया जो चरणों में एक बार, वो बापू दया किशन जी महाराज कहा करते थे, भी हमने तो बापू ज्वाला सिंह जी के एक बार चरणों में सर रखा है तो उठाया ही नहीं, मन से मतलब ऐसे चरणों में ही उस पे गिरे हुए हमेशा। तो वही बात है, एक बार अर्जुन को भी आ गया था, मैंने आपको शायद पहले भी सुनाया होगा ये किस्सा। तो अर्जुन को एक बार अभिमान आ गया, भी अर्जुन भी मेरे से ज्यादा आपका बड़ा कोई भक्त नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं करता ये वो। तो प्रभु ने कहा अच्छा चलो इसको थोड़ा सा दिखा, क्योंकि प्रभु के कृष्ण भगवान के तो एक से एक बढ़कर पड़े हैं, है ना। जैसे बापू हर भगवान जी के, बापू श्रद्धा राम जी के एक से एक बढ़कर पड़े हैं। संत जो है उनके भक्त जो हैं इतने भारी भक्त हैं, है ना। और हम में से भी अभी कोई सोचता होगा भी हमें बड़ा फिर आशीर्वाद मिलता है बापू जी से, रविंदर जी से, है ना। तो अभी देखो पूजा को अपने खुद ही उन्होंने बोल के आए, कल बात कर ली है कोई। तो ये पता नहीं होता है ना। ये संतों का तो काम तो है सबको प्रेम करना, लेकिन कौन बड़ा है कुछ नहीं है, वो सबका जो प्रेम करता है वो सब बराबर है उनके लिए।
लेकिन कभी पता नहीं चलता है, कई बार भी हाँ भी मेरे से ज्यादा, तो अर्जुन को बेचारे को यही गलत फहमी हो गई भी हाँ मैं मेरे से बड़ा कोई है नहीं। तो एक बार ऐसे ही जा रहे थे कहीं गांव से के निकले के, तो अर्जुन अर्जुन को ऐसे पता नहीं शिकार पे थे या कहाँ, तो ऐसे देखा तो पानी की प्यास लगी, देखा कुटिया में माता जो है बैठी है, बुजुर्ग औरत। तो माता कहता पानी पिला दो, कहते पिला दो बेटा, कहते ये लेकिन इतनी तलवार ऐसे निकाल के रखी हुई है आपने अपने बेड के ऊपर, ये तलवार किस लिए? वो कहता मैंने किसी का सर काटना है। कहते हो तुमने बुजुर्ग औरत हो, आपने किसको, कौन दुखी कर रहा है आपको, मुझे बताओ। वो कहता अर्जुन दुखी कर रहा है मुझे। कहते अर्जुन वो डर गया, उसने बताया भी मैं ही हूँ अर्जुन। वो कहता अर्जुन क्यों तंग कर रहा है? कहता अर्जुन मुझे बहुत दुख देता है, क्यों मेरे कृष्ण भगवान को उसने इतनी ऐसे सारथी बना रखा है जैसे उसका सर्वेंट हो, ये कोई बात थोड़ा है, इतना उनको दुख देता है। तो मुझे बड़ा बड़ा परेशानी होती है कि जब वो अर्जुन ऐसे उनके साथ मतलब उनको अपना सारथी बना के घूमता फिरता है। तो वो उन्होंने चरणों में माथा टेका और उसको अकल आ गई, समझ लगी भी ये भी वाकई भी प्रभु से प्रेम करने वाले कितने इतने बैठे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए भी बस मैं ही हूँ। प्रेम करने वाले तो भरे पड़े हैं, आज के युग में भी, कल युग में भी इतना प्रेम है लोगों का, कोई बोलते नहीं है, ऐसे चुप करके आंखों में आंसू बहा के अपना मुक्त हो जाते हैं सुन के। हमारे जैसे गले से गाते रहे सारी उम्र तो भी अगर बात नहीं बनेगी, अगर दिल से नहीं गाएंगे तो ये प्रभु से आशीर्वाद मांगना है कि हम दिल से गाएं, दिल से सुने, दिल से ऐसे बैठे हैं, है ना। लेकिन फिर भी समय इधर उधर थोड़ा सा आना जाना पड़ता है। चलो धन्यवाद आप सबका, जुड़ते हो आप तो हमारा सत्संग का ये काम चलता रहता है और हमें बहुत बढ़िया भजन बड़ा सोना है। थैंक बुद्ध यू प्रकाश जी आप भी कुछ कह बड़ा रहे सोना सी हैगा पूजा। पूजा तू बच्चे डिस्टर्ब बहुत कर दी है, अपना म्यूट कर लिया कर जिसले आप बोल के हटे था। बुद्ध प्रकाश जी ਜਿਹੜੀ मेरी ਤੁਸੀਂ गल ਮੈਂ कर ਦੀ रहे ने ਗੱਲ भी ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਦੇ ਮਿਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ अर्ज करना चाह रहे हैं। इसी मौजू है तो मौका भी है ते दस्तूर भी है। वो कह रहे जैसे सारे कहते मैनू मारो, मैं मारनी नहीं आसान नहीं गी, जिस दिन मैं मर गई उस दिन तुझे उन्होंने पा लिया। ते ओ कवि ने देखो शायर ने बुद्ध प्रकाश जी नागपाल जी बैठे ने और भी रेणु जी है सारे, वो कह रहे ने भी देखो आदमी के भी तू ही है मैं ही, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਪਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੜੀ ਚ ਪਲੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ। ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨਾ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੀ, ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨਾ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੀ ਸੋ ਮੋਲ ਵਿਆਜ 10-20। ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ, ਪਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਮੈਨਾ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੀ ਸੋ ਮੋਲ ਵਿਆਜ 10-20, फक्र बकरे ने किया सुहान कटाया शीश, कि फक्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में कोई दूसरा कोई नहीं। कहना जब ना मैं तर्क की, तर्क मतलब बंद नहीं किया गाना उन्हें,
मैं करदा रहा कि जब ना मैं तर्क की उस माया बे हिसाब ने, फेर दी जलकर छुरी गर्दन पे तब कसाब ने, गोश्त हड्डियां और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ बिक गया बाजार में, और रह गई आंतें, बकरे दी आंत भी जो तो रहती है कहंदा वो भी मैं कर दी है, रह गई आंतें मैं सुनाने के लिए, ले गया नदाफ उसको धुनकी बनाने के लिए। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਧੁਨਕੀ ਬਜਾ ਕੇ ਰੂਈਆਂ ਧੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਦਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। कह रह गई आते फक्त मैं सुनाने के लिए, ले गया नदाफ उसको धुनकी बनाने के लिए, और मैं ना जब तक की उस माया बेसबाब ने फेर दी जलकर छुरी गर्दन पे तब कसाब ने। अर्ज कर रहा कि ले गया उसको नदाफ धुनकी बनाने के लिए, जरब से सोटे की ਉਹਦੀ ਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਬ ਸੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਨਦਾਫ ਮੰਦਾ ਰੂਈ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, कि जरब से सोटे की जब तांत घबराने लगी, बुद्ध प्रकाश जी मैं के बदले फिर सदा तू ही तू की आने लगी, मैं के बदले फिर सदा तू ही तू की आने लगी। शुक्रिया। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। बहुत भैया जब मैं था तो तू ना था, तू है तो मैं नहीं है ना। वो कहते भी अगर बेनिशान को पाना तू भी बेनिशान हो जा, है ना। बेनिशान होना पड़ेगा, मैं को हटाना पड़ेगा, हस्ती मिटा के अपनी ईश्वर समान। बहुत सुंदर। हाँ जी, धन्यवाद।